हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 18 अगस्त 2020। तो 18 अगस्त से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एयर इंडिया। तो एयर इंडिया उत्तरी ध्रुव से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। तो अब हम आपको बताते हैं एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 1932 में और इसके सीईओ है प्रदीप सिंह खरोला। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसने हाल ही में ओवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दलाई लामा। तो ये है दलाई लामा और इन्होंने ही ये अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक लिखी है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, इजराइल और किस अरब देश ने हाल ही में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यूएई। अब ये जो यूएई है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा यूएई। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं यूएई के बारे में। यूएई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी कैपिटल है अबू धाबी। इसकी करेंसी है यूएई दिरहम और इसके प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में विक्रेता संचालित अभियान इतना आसान है लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अमेजन। अब हम आपको बताते हैं अमेजन के बारे में। अमेजन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 में। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन में और इसके सीईओ है जेफ बेजोस। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में अपना पहला स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लीप शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फ्लिपकार्ट। तो अब हम आपको बताते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2007 में। इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, अगस्त 2020 में हाल ही में किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सुधा मूर्ति। तो ये है सुधा मूर्ति और इन्हें अगस्त 2020 में ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा डिजिटल अपनाए अभियान की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पीएनबी बैंक। तो अभी पीएनबी द्वारा डिजिटल अपनाए अभियान की शुरुआत की गई है। अब हम आपको बताते हैं पीएनबी के बारे में। पीएनबी का फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके एमडी एंड सीईओ है एस मल्लिकार्जुन राव। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, उत्पाद और सेवाओं के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नागालैंड। येलो चेन राज्य में स्थानीय व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विकसित एक एकल खिड़की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और इसे स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीफियू रियो द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। तो अब हम आपको बताते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। इसके चीफ मिनिस्टर है नीफियू रियो और इसके गवर्नर है आर एन रवि।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी। तो ये है सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये दोनों भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी हैं, पर अब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस देश ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय आर्मी स्काउट मास्टर प्रतियोगिता जीती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत। तो मैंने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था, किस राज्य में 13 अगस्त को पेट्रियट्स डे मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मणिपुर। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, फोर्ब्स के जारी किए गए वर्ष 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर कौन है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।